चलिए वापस लौटेंगे खबरों पर। कल से उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई। इस दौरान आनंद टीवी से खास बातचीत में विधानसभा उप सचेतक और सपा विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा ने कहा, हम सरकार को जनहित के मुद्दों पर घेरने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता उप सचेतक विधानसभा के आर.के. वर्मा जी हैं। क्या तैयारी है इस बार? चर्चा है कि किसानों के मुद्दों पर, संबल और बहराइच के मुद्दे को समाजवादी पार्टी उठाने जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं के सम्मान का मुद्दा हो, चाहे नौजवानों को रोजगार और नौकरी का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल है। और कल से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में समाजवादी पार्टी एक एक मुद्दे को उठा करके सरकार से जवाब लेना चाहेगी। सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर प्रदेश में तनाव की स्थिति बनी, चाहे बहराइच की घटना हो, चाहे संबल की घटना हो, किसे दोषी मानते हैं? कहाँ फेलियर रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सांप्रदायिकता का माहौल बनाना चाहती है। इसका शुरू से ये एजेंडा रहा है और आज सरकार में आने के बाद उस पर पूरी तरीके से काम कर रही है, जिससे पूरे प्रदेश का जो भाईचारा है वो बिगड़ रहा है, जो सामाजिक सौहार्द है वो बिगड़ रहा है। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी इसके खिलाफ संविधान की जो बात कर रही है उस पर हम लोग अडिग हैं और हम लोग संविधान के दायरे में रह करके कानून का राज कायम कराना चाहते हैं। कांग्रेस 18 तारीख को विधानसभा का घेराव करेगी। प्रदेश भर से कार्यकर्ता बुलाए जा रहे हैं। किसानों का मुद्दा इस समय सबसे ज़्यादा, सिंचाई की बात हो या बिजली रोस्टिंग की बात हो, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की मांग विपक्ष करेगा। इस बार के सदन में समाजवादी पार्टी करेगी। आप उप सचेतक हैं, क्या तैयारी है? किस तरह से इन मूलभूत मुद्दों पर सरकार को घेरें? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा तैयार रहती है। तैयारी करना भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को है। सरकार तैयार नहीं रहती है, इसलिए जितना सत्र चलना चाहिए उतना सत्र नहीं चलने दिया जाता है। और सत्र के भीतर जब मंत्रियों को जवाब देने की बारी आती है तो आप बहुता देखते हैं कि किसी भी प्रश्न का जो जवाब है वो जवाब ना दे करके विषयांतर भाषण करने का काम करते हैं, सदन को गुमराह करने का काम करते हैं, विषयांतरित जवाब देने का प्रयास करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी कोशिश करेगी कि अपने मुद्दे पर टिके रहें और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो पाप किया जा रहा है उसका हम लोग सदन के भीतर पर्दाफाश कर सकें। सदन का जो समय है, विपक्ष कह रहा है कि यह पर्याप्त नहीं है। 4 से 5 दिनों की कार्यवाही में 403 विधानसभाओं के मुद्दों को किस तरह से उठाया जाए, किस तरह से? देखिए, जो उत्तर प्रदेश कार्य संचालन नियमावली है उस नियमावली के तहत 90 दिन की कार्रवाई सदन की चलनी चाहिए 1 वर्ष में। लेकिन मुझे लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकाल को देख लेंगे तो 5 वर्षों में भी 90 दिन का कार्यकाल जो है सदन की कार्रवाई का नहीं रहा है। इससे आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदन के प्रति कितना गंभीर है और अपने नियम कानून संविधान के प्रति कितनी लापरवाह है। तो ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधानसभा में उप सचेतक डॉक्टर आर.के. वर्मा थे, जिन्होंने बताया कि सरकार को घेरने की तैयारी समाजवादी पार्टी ने तेज कर दी है। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, आदि।